इस बीच एक बड़ी खबर दिल्ली से सामने आ रही है, जहां तुर्की के पहले राष्ट्रपति का बोर्ड हटाने की मांग की गई है। सीटीआई चेयरमैन ब्रजेश गोयल का पीएम के नाम पत्र है। मुस्तफा केमाल अतातुर्क के नाम का बोर्ड हटाएं, सीटीआई ने कहा है। और तुर्की को लेकर पूरे देश में इस वक्त गुस्सा देखने को मिल रहा है। दिल्ली में पीएम आवास के पास ये बोर्ड लगा हुआ है। तस्वीरों में देख सकते हैं आप किस तरीके से ये बोर्ड लगा हुआ है। मुस्तफा कमाल अतातुर्क मार्ग, इस बोर्ड को हटाने की मांग की जा रही है। और दिल्ली में ये बोर्ड जो है पीएम आवास के पास लगा हुआ है। सीटीआई के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम एक पत्र लिखा गया है। पत्र लिखकर इस बोर्ड को हटाने की मांग की गई है। दिल्ली से मेरी सहयोगी आरजू सेठ जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे। आरजू, सीटीआई के द्वारा जिस तरीके से पत्र लिखा गया है, क्या कुछ कहा गया है इस पत्र में? किन किन चीजों का जिक्र किया गया है? जी बिल्कुल, देखिए अगर बात करें तो पूरे देश में तुर्की के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जो है वो देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान का समर्थन जो है वो किया था। इस वक्त हम जहां पर मौजूद है वहां की तस्वीर आपको दिखाएंगे। देखिए सबसे पहले साइन बोर्ड जो है वो देखने की जरूरत है, क्योंकि इसी को लेकर मांग जो है वो खड़ी हो रही है। और देखिए किस तरीके से मुस्तफा केमल अतातुर्क मार्ग, जो तुर्की के पहले प्रेसिडेंट थे, उनके नाम से सड़क जो है वो यहाँ पर है, जिसको बदलने की अब मांग जो है वो खड़ी हो गई है। वहीं आपको दिखाएंगे एक दूसरा साइन बोर्ड जो है वो यहाँ पर, और भी ऐसे साइन बोर्ड जो है वो लगाए गए हैं। और जिस तरीके से क्योंकि ये पूरी सड़क जो है उसका नाम दिया गया है, जैसे कौटल्या मार्ग है, वैसे ही मुस्तफा केमाल अतातुर्क मार्ग नाम जो है वो तुर्की के पहले जो प्रेसिडेंट थे, जो उनके संस्थापक थे, उनके नाम पर रखा गया। लेकिन क्योंकि जिस तरीके से तुर्की ने पाकिस्तान का खुलकर समर्थन किया है, उसको देखते हुए अब चैम्बर ऑफ ट्रेड इंडस्ट्री सीटीआई ने ये बड़ी मांग जो है वो प्रधानमंत्री से कर दी है। प्रधानमंत्री को लेटर जो है वो लिखा है कि इसका नाम जो है वो बदल देना चाहिए। और जो उन्होंने मांग की है वो उन्होंने कहा है कि ब्राह्मोस के नाम पर जो इस सड़क का नाम बदल कर रख देना चाहिए, क्योंकि हमने देखा किस तरीके से ब्राह्मोस जो है उसका रोल रहा था पूरे इंडिया और पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट के बीच में। और इसी को देखते हुए, ताकि लोगों को भी जो डिफेंस है इंडिया का उसके बारे में पता लगे, इसीलिए जो सड़क का नाम बदल कर अब ब्राह्मोस रखने की मांग जो है वो सीटीआई की तरफ से की गई है। जी आप दूसरी ओर अगर या बात की जाए गुस्से को लेकर, तुर्की को लेकर जो गुस्सा इस वक्त पूरे देश में देखने को मिल रहा है, आरजू अगर दिल्ली में बात की जाए, दिल्ली में किस तरीके से जो व्यापारी संघ है वो विरोध प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं? क्योंकि लगातार आरजू ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, लगातार ये खबरें भी निकलकर सामने आ रही हैं कि जो तुर्की का सामान है उसका बहिष्कार हो रहा है। और जो व्यापारी हैं वो भी तुर्की के सामान का इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करने को लेकर लगातार मनाही करते नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए अगर बात करें तो पूरे देश में ही, चाहे वो नई दिल्ली की बात करें, दिल्ली से लेकर पूरे देश में ही आक्रोश जो है वो तुर्की को देखने को मिल रहा है। और जहां तक बात करें व्यापार को लेकर भी, काफी ज्यादा लोगों में व्यापार को लेकर भी उनका बिल्कुल साफ तौर पर यही कहना है कि तुर्की के साथ कोई भी व्यापार जो है वो हमें नहीं रखना है और ना ही करना चाहते हैं, चाहे वो छोटे व्यापारी हो या फिर बड़े व्यापारी हो। अगर बात करेंगे जियो की या फिर तमाम ऐसी जो कॉमर्स जो इंडस्ट्रीज हैं उनकी बात करेंगे, तो सभी का एक असर जो है वो देखने को मिल रहा है। और सभी का ये कहना है कि हम तुर्की के साथ अब कोई भी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो है वो रखना नहीं चाहते हैं। तो वहीं अगर बात करें तो काफी ज्यादा जो लोग हैं, चाहे वो फल मंडी हो, उनकी तरफ से भी तुर्की के सेबों को लेकर भी कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो उनके साथ अब इंपोर्ट नहीं करना चाहते हैं। तो इस तरीके से पूरे ही देश में जो जिस इंडस्ट्री का है वहां से कहीं ना कहीं बैन लगाने की बात कही जा रही है। अगर हम एजुकेशन सेक्टर में भी देखेंगे तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो एमओयू साइन हुए थे इंडस्ट्रीज के जो यूनिवर्सिटीज के साथ, उनको भी सस्पेंड किया गया है, कैंसिल किया गया है। और वहीं अगर बात करेंगे तो तमाम ऐसी मांगे जो है वो अब खड़ी हो गई है। जिस तरीके से हम आपको दिखा भी रहे हैं यहाँ पर, देखिए किस तरीके से ये जो सड़क का नाम रखा गया, मार्ग का नाम जो रखा गया है तुर्की के पहले प्रेसिडेंट के नाम पर, अब उसको बदलने की मांग जो है वो भी कहीं ना कहीं खड़ी हो गई है। तो इस तरीके से लगातार तुर्की के खिलाफ जो है विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। और अब एक के बाद एक मांगे जो है वो देशवासियों की तरफ से की जा रही है और पूरी तरीके से बाइकॉट जो है वो टर्की को लेकर किया जा रहा है। जी बिल्कुल। दूसरी ओर जिस तरीके से लगातार यहाँ पर तुर्की को लेकर विरोध यहाँ देखने को मिल रहा है, जाहिर तौर पर लोगों में इस वक्त गुस्सा है जिस तरीके से टर्की ने पाकिस्तान का सपोर्ट किया। बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और इन तमाम अपडेट्स के लिए। अब बात करेंगे शहबाज के दिमाग में पनपे हुए चीन अफगान के नापाक प्लान की।
बात पाकिस्तान की कुख्यात खुफिया एजेंसी आईएसआई चीफ की उस साजिश की जिससे वो चीन और अफगानिस्तान के साथ भारत के रिश्ते बिगाड़ने की प्लानिंग कर रहा है। आईटीवी नेटवर्क ने खुलासा किया है, भारत की मार से बौखलाया पाकिस्तान अब भारत के खिलाफ चीन को भड़काने की साजिश रच रहा है। वो बॉर्डर पर तोड़फोड़ करके चीन को भारत के खिलाफ भड़काना चाहता है।